हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि एमएनएस बीएससी नर्सिंग कोर्स के एडमिशन से रिलेटेड है। तो एमएनएस बीएससी नर्सिंग 2023 के लिए जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था एंड मैं ये अपडेट नहीं दे पाया था बीच में एक्चुअली, क्योंकि मैंने वेबसाइट चेक नहीं की थी। तो अभी भी आपके पास काफी टाइम है, आप अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। तो फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, लास्ट डेट एमएनएस के लिए क्या है, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। एंड यहाँ पर देखो, मिनिमम कुछ भी ऐसा नहीं है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतना कुछ होना चाहिए। अगर नीट में लाइक आपके 300 भी हैं, 250 भी हैं, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जब आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी नीट के स्कोर के बेसिस पे, तो चांसेस उन्हीं कैंडिडेट्स के हैं जिनके 400 प्लस मार्क्स हैं। ठीक है, तो इससे नीचे वाले अगर आप हो और अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन यह 200 रुपीज आपकी फीस जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर 400 अबव है तो आप जरूर यहाँ पर अप्लाई करो। और ये सिर्फ अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और यहाँ पर क्या है, जब आपका कंप्लीट सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली, तब आपको 4 इयर्स का बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाया जाता है, साथ में आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। ठीक है, एंड उसके बाद आप आर्मी में ऑफिसर बन जाते हो। आप एक नर्स भी होते हो, साथ में एक ऑफिसर भी होते हो। ठीक है, तो इसकी अगर कंप्लीट डिटेल चाहिए तो वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, वहां से जाके देख लेना। टोटल सीट्स, एलिजिबिलिटी, ये सब कुछ मैंने दिया है। बाकी आगे क्या होता है ये सब चीजें मैंने वहां पर मेंशन की हैं। तो अभी देखो यहाँ पर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वो मैं बता देता हूं। तो ज्वाइन इंडियन आर्मी, ये आप गूगल में सर्च करना। ठीक है, और यहां पर सर्च करने के बाद joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट का जो लिंक दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर एक ये कैप्चा कोड आएगा, ठीक है, ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए। इसको फिल कर देना, जो भी आपके में कैप्चा कोड हो, और फिर एंटर वेबसाइट पे क्लिक कर देना। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो तो ऊपर ये जो 3 डॉट्स है, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके ये चेक कर लेना कि आपने डेस्कटॉप साइट को इनेबल किया या नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ देखो, डेस्कटॉप साइट के आगे टिक लगा हुआ है, तो इसी तरीके के टिक जो है आपके उसमें लगा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मोबाइल से इस वेबसाइट पर जाओगे तो अगर मोबाइल वाला व्यू देखोगे तो पूरी वेबसाइट का जो पेज है वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। ठीक है, इसीलिए डेस्कटॉप साइट जो है वो इनेबल जरूर कर लेना, सो दैट की वेबसाइट का जो वेब पेज पूरा है वो आपको सही से क्लियरली दिखे। अब यहाँ पर जूम करके जब मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये फ्लैश वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं भी एक बार डेट दिखा देता हूँ। ओके, तो 20 जून से जो है यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। और यहाँ पर 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पर जब आप देखोगे, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स 2023 फॉर एमएनएस विल कमेंस इन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट फ्रॉम 6 PM ऑन 20 जून 2023 टिल 4 जुलाई 2023। ठीक है, तो 20 जून से स्टार्ट हो गया था, बट मैं मिस कर गया था ये अपडेट। तो इस पर मैं एक बार क्लिक कर देता हूं, सो दैट कि आप एक बार फिर से सही से देख लो। तो यहाँ पर लास्ट डेट जो है 4 जुलाई 2023 है। ठीक है, एंड नीट का स्कोर यहाँ पर एंटर करना कंपलसरी है। तो नीट का आपने जब एग्जाम दिया है एंड एटलीस्ट 400 हो तब अप्लाई करना तो ज्यादा से रहेगा, क्योंकि वहां जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। 400 से नीचे वाले भी कर पाएंगे अप्लाई, ऐसा कुछ नहीं है, बट सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब शॉर्टलिस्टिंग आपकी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, एंड उसके बाद जब आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी तब आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा। ठीक है, तो अब देख लो अप्लाई कैसे करना है। तो अब मैं एक बार होम पेज पे जा रहा हूं। ठीक है, होम पर मैंने क्लिक करा, एंड होम पेज पे जाने के बाद यहां पर आपको 2 टैब्स दिखेंगे, ऊपर ऑफिसर सिलेक्शन और नीचे JCO OR और अग्निवीर एनरोलमेंट। ठीक है, तो ये ऑफिसर सिलेक्शन में जब आप यहां आओगे राइट साइड में, तो यहां लिखा होगा ऑफिसर्स एंट्री, अप्लाई और लॉगिन। इस पर जो है आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, अगर देखो आपने लाइफ में कभी भी ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना यहां पर नहीं पड़ेगा, और करने के लिए आपको एलिजिबल भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हो पूरी लाइफ में कभी भी, तो फिर आपका दोबारा रजिस्ट्रेशन वहां पर नहीं हो पाता। हाँ, लेकिन अगर आपकी सपोज कोई भी इंफॉर्मेशन वहां गलत अपलोड हो गई थी, अपडेट हो गई थी, तो उसको आप सही करवा सकते हो इनके जो भी हेल्पलाइन नंबर दिए वहां से, क्योंकि आप खुद से भी उसको नहीं कर सकते। तो ऊपर सपोज यहां पर ये कॉन्टेक्ट अस वाला जो ऑप्शन है, वहां पर आपको कुछ नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे, उनसे कांटेक्ट करके अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करवा सकते हो, अगर आपने प्रीवियसली रजिस्ट्रेशन किया था एंड आपको लगता है कि उसमें कुछ भी गड़बड़ी है। ठीक है, और देखो यहां पर डिफेंस के केस में मैं बता दूं, कोई भी जब आप फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म में एक छोटी सी भी गलती नहीं एक्सेप्टेबल होती है। तो जब भी आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तो
अपनी आंखें और मतलब अपनी आंखें खोल के बैठना है इसके सामने, सो दैट कि आपसे कोई भी गड़बड़ी इसमें ना हो। ठीक है, अगर छोटी सी भी सपोज आपके नाम में, आपके फादर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी छोटी सी गलती हो गई तो वो यहां पर एक्सेप्टेबल नहीं होता, भले ही आपकी इसके बाद ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना। तो यहां पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, और ऊपर लिखा है ओनली फॉर ऑफिसर्स एंट्री, तो यहां लेफ्ट साइड में लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन और राइट साइड में लिखा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो सपोज अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने लास्ट ईयर अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, तो वो अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करके यहां पर लॉग इन कर सकता है। और जिसने अभी तक ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा, वो लेफ्ट साइड में यहां पर ये रजिस्ट्रेशन का टैब दिख रहा है, इस पे क्लिक करके अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेगा। अब अगर मान लो आपने सपोज लास्ट ईयर अप्लाई करा था यहां से, या रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा, और अगर आप यूजर नेम वगैरह अपना भूल चुके हो, तो यहां पर देखो नीचे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, फॉरगॉट पासवर्ड और फॉरगॉट यूजर नेम के। ठीक है, तो फॉरगॉट पासवर्ड से आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, कुछ और इन्फॉर्मेशन डाल के, लाइक ईमेल वगैरह, उस पर आपका पासवर्ड आ जाएगा। और उसी तरीके से यूजर नेम अगर आप भूल गए तो वो भी आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यूजर नेम बेसिकली आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ही होता है। क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं बताता हूं जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करोगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ पर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। ठीक है, तो इनको आप प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। एंड यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो इस कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अब उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी है। तो आपके पास आधार नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, या कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आधार नंबर सबके पास होता ही है, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स के पास आधार नंबर है, तो इस पे टिक लगा देना। और जो भी आपका आधार नंबर है वो नेक्स्ट में डालना है। फिर कैंडिडेट नेम हो गया, और ये जो इन्फॉर्मेशन आप डालोगे, लाइक आपका खुद का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये चारों इन्फॉर्मेशन आपकी क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड से लेके कॉपी कर दी और आधार कार्ड में कुछ अलग है और 10th की मार्कशीट में कुछ अलग है। ठीक है, तो जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में आप अपलोड करते हो, भले इसकी मैं बात नहीं कर रहा, किसी और की भी अगर बात करो, तो वहां पर हमेशा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल किया करो। ठीक है, तो कैंडिडेट नेम फिल करना है, फिर फादर नेम फिल करना है, फिर मदर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ईमेल एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर। उसके बाद ये डिक्लेरेशन, इस पे टिक लगा देना, नीचे कैप्चा कोड है, उसके बाद राइट साइड में यहाँ पर सबमिट का बटन है। ठीक है, इतना करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या है, फिर आपको वापस उसी वाले पेज पे आ जाना है, और ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला जो सेक्शन था, ठीक है, जब आप वहां से रजिस्ट्रेशन करोगे आपका यूजर नेम, पासवर्ड ये सब जनरेट हो जाएगा, मेल पर आ जाएगा आपको। और उसके बाद यही वहां से यूजर नेम वगैरह लेके और पासवर्ड लेके और कैप्चा कोड लेके लॉग इन कर लोगे। ठीक है, लॉग इन करने के बाद जो भी आपसे डिटेल्स मांगेगा, लाइक आपका एड्रेस की डिटेल्स हो गई। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, 12th में कितने मार्क्स थे, नीट का कितना स्कोर था, नीट का एप्लीकेशन नंबर, नीट का रोल नंबर, जो इन्फॉर्मेशन वो वहां पर पूछेगा, आप उसको करेक्टली फिल कर देना। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने को बोलेगा, वो आपको करना होगा। और आई थिंक SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है अप्लाई करने के लिए, तो उनका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। बाकी जो भी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, लाइक जनरल, EWS, OBC, ठीक है, तो उनको जो है 200 रुपीज पे करने होंगे। 200 है या 250 है शायद। ठीक है, तो उसको देख लेना, जितना भी होगा, तो 200 या फिर 250 जो भी होगा वो आपको ऑनलाइन पे करना है। अब जब आप ऑनलाइन पे करोगे तो देखो, पेमेंट में कई बार इश्यूज आते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना क्रेडिट या डेबिट कार्ड का ही यूज करना पेमेंट करने के लिए। UPI से पेमेंट मत करना, क्योंकि UPI से पेमेंट करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेमेंट आपका फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड का ही यूज करना। क्लियर है? और उससे पेमेंट करने के बाद जो है आपका फाइनल जो पेज है वो आ जाएगा, उसमें सभी इंफॉर्मेशन देखो। जब सारी इंफॉर्मेशन आप सबमिट कर रहे होगे, ठीक है, तो लास्ट में वो आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर दैट यू वांट टू सबमिट दिस पेज। तो उससे पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने एंटर करी होगी, लाइक आपका नेम, फादर नेम, जो भी आपने डाल रखा है अभी तक, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, और 12th की परसेंटेज कितनी, 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, 12th का कौन सा ईयर है, 12th कौन से स्कूल से पास किया है, ठीक है, नीट का रोल नंबर क्या है, नीट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, नीट का स्कोर कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन प्लीज अच्छे से चेक कर लेना। उसके बाद ही अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करना। एंड फाइनल सबमिट करने के बाद आपके स्क्रीन पर आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा, उसमें सारी डिटेल्स होंगी, और उसके ऊपर या नीचे साइड में कहीं ना कहीं आपको प्रिंट वाला टैब दिख रहा होगा, तो प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके फिर वो जो पेज होगा वो डाउनलोड हो जाएगा, उसको डाउनलोड करके सेव करके अपने पास रख लेना। ठीक है, तो बाकी इसकी मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट है।
तो मेरिट लिस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 जुलाई के आसपास कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 10 जुलाई के आसपास कहीं ना कहीं इसकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। बाकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आगे के क्या प्रोसेस रहेगा, उस पर मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने की भी हुई है, तो चाहो तो उसको भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन में और कुछ नहीं है। बाकी अगर आप कहीं पर भी स्टक हो जाते हो, कुछ हेल्प चाहिए, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से मुझे मैसेज करके अपनी क्वेरी जो भी है इसके रिगार्डिंग, लाइक फॉर्म में कुछ समझ नहीं आ रहा है या नहीं हो रहा, तो मेरे से पूछ लेना। क्लियर है? तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट फ्यूचर में से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको इस चैनल पर देता रहूंगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।